आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरह से अव्यवस्था मुक्त वातावरण में जागने की कल्पना करें। उस स्वतंत्रता, आनंद और शांति की कल्पना करें जो उस चीज को छोड़ने से मिलती है जो अब आपके काम की नहीं है। आइए एक साथ मिलकर क्लीन स्वीप प्रक्रिया में गहराई से उतरें। नमस्कार अद्भुत श्रोताओं, आज हम रॉबिन शर्मा की द ग्रेटनेस गाइड की एक परिवर्तनकारी अवधारणा डू अ क्लीन स्वीप पर चर्चा कर रहे हैं। यह आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने व्यस्त करने या अस्त व्यस्त व्यवस्थित करने और हल्केपन और शांति की एक नई भावना का अनुभव करने का समय है। लेकिन पहले आइए एक मनोरम कहानी की शुरुआत करें। पुराने सामान, धूल भरी यादों और अनावश्यक वस्तुओं से भरे एक अव्यवस्थित कमरे की कल्पना करें। यह कमरा हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यह कमरा हमारे जीवन की तरह है। यह उन चीजों से अव्यवस्थित है जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो पुस्तक द ग्रेटनेस गाइड में रॉबिन शर्मा हमें क्लीन स्वीप करने की प्रक्रिया से परिचित कराते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया है उन सभी चीजों को पहचानने और खत्म करने के बारे में जो हम पर शारीरिक और मानसिक रूप से दबाव डालती है या हमारे लिए एक बोझ की तरह है। तो अगर हम अपने जीवन से जिसे हटाने की आवश्यकता है उसे हटा दें। पंक्ति में अपार शक्ति है। यह उस चीज को छोड़ने के लिए कार्रवाई का आह्वान है जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, चाहे वह नकारात्मक विचार हो, विषाक्त टॉक्सिक रिलेशन हो या भौतिक संपत्ति हो जिनकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब करने से हमें क्या मिलेगा या फिर हमें क्या लाभ है, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब हम सफाई करते हैं तो हम बहुत सारे नए अवसरों, सकारात्मक ऊर्जा और विकास के लिए जगह बनाते हैं। जैसे कि इस पंक्ति से पता चलता है, जब आप हल्का खुश महसूस करेंगे और आपका मन अधिक शांति का अनुभव करेगा जब आप क्लीन स्वीप करेंगे या फिर आप जो चीजें आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं है उनको हटाकर। तो ये जो चीज है या फिर ये जो प्रोसेस है उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ लेखक ने हमारे लिए व्यवहारिक कदम बताए गए हैं जिनको अपनाकर हम डू क्लीन स्वीप की जो मानसिक अवधारणा है उसे हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला कदम है भौतिक अव्यवस्था। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल डिक्लटरिंग। तो अपने भौतिक स्थान को अव्यवस्था से शुरू करें। उन वस्तुओं को दान करें या त्याग दें जिनका अब आप उपयोग या आवश्यकता नहीं करते। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन से या फिर अपने पास से भौतिक चीजों से स्टार्ट करना होगा। अगला है भावनात्मक मुक्ति। फिजिकल चीजों के साथ साथ हमें भावनात्मक जो हमारी इमोशनल चीजें हैं या फिर इमोशनल मेमोरीज हैं, कई चीजें होती है जो हमें बोझ या फिर जो हमें पर भार डालती है, तो उनको भी हमारे जीवन से मुक्त करना आवश्यक है। तो भावनात्मक बोझ को पहचानने जो अब पर बोझ डालता है, ये सबसे जरूरी है। क्षमा करें, शिकायतें छोड़ें और सकारात्मकता की मानसिकता विकसित करें। अगला कदम है मानसिक डिटॉक्स। तो इसके लिए माइंडफुलनेस, ध्यान और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें, मानसिक अव्यवस्था को कम करें। तो ये सब चीजें हैं जिनको अपनाकर हम हमारे जीवन से फिजिकली और इमोशनली सभी तरीके से हमारे जीवन के जो बोझ हैं या फिर जो हमारे लिए बर्डन है उनको हटाकर हम एक लाइटर हल्का और शांत युक्त वातावरण अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। निष्कर्षतः स्वच्छ सफाई करें या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो डू अ क्लीन स्वीप एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके जीवन को बदल सकता है।
जो आपके लिए जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, उसे समाप्त करके आप सकारात्मकता, विकास और खुशी के लिए जगह बनाते हैं। इस ज्ञानवर्धक एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप क्लीन स्वीप के लाभों का अनुभव करने के लिए तैयार हैं, तो सदस्यता का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक सशक्त सामग्री के लिए बने रहें। अगली बार तक जिसे हटाने की आवश्यकता है, उसे हटाना याद रखें और हल्कापन, खुशी और शांति का जीवन अपनाएं। आइए परिवर्तन की इस यात्रा पर एक साथ चलें।